नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल की एक बहुत ही फेमस डिश जिसको कि हम लोग ग्रेवलेक्स बोलते हैं, जो कि हमारी सालमन से बनती है, हमारी रॉ कच्ची सालमन से बनती है। आप लोगों ने होटल्स के अंदर स्मोक सालमन देखा होगा, उसे यूज़ भी किया होगा और आप लोगों ने उसको टेस्ट भी किया होगा। बट अगर मैं ग्रेवलेक्स की बात करूं, ये रेडीमेड तो नहीं मिलती, आपको खुद ही बनानी पड़ती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप एक कॉन्टिनेंटल शेफ़ हो। और इस ग्रेवलेक्स को हम लोग लैक्स भी बोलते हैं, आपको ग्रेव भी कहीं कहीं वर्ड इसका यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। तो बट सब कुछ एक ही है, लास्ट में उसको हम लोग ग्रेवलेक्स ही बोलेंगे। तो जो पुराने शेफ़ होंगे जिनकी कि एज अभी आपके यहाँ 40-45 साल की होगी, उन लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में कुछ मालूम हो, और जो नए शेफ़ हैं हो सकता है कि उनको सिर्फ स्मोक सालमन ही मालूम हो। स्मोक सालमन क्या होता है, जो कि हम लोग एपिटाइज़र में देते हैं। तो चलिए जी, अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्या होगा, ये मैंने कुछ नीचे चीज़ें लिखी हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नॉर्डिक डिश है। नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम लोग एशिया की बात करते हैं, एशिया में हमारा इंडिया, जापान, चाइना, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। उसी प्रकार के नॉर्डिक एक जगह होती है जो कि हमारी कहाँ पड़ती है, मैं इससे चेक करके बताऊंगा आप लोगों को, जो कि नॉर्थन यूरोप का ही पार्ट है। नॉर्थन यूरोप और नॉर्थ एंटार्क्टिक के बीच में पड़ती है, जिसको कि हम लोग नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। आप जस्ट नॉर्डिक कंट्रीज़ डाल के अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी कंट्रीज़ हैं। इसमें से कुछ कंट्रीज़ के मैं नाम आपको लेना चाहूँगा, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। कुछ ये कंट्रीज़ के नाम मैं मैंने आपको लिए जहाँ पे कि ये डिश फेमस है। अब पहले ज़माने में क्या होता था, जो भी फिशरमैन होते थे वो सालमन को पकड़ के उसके ऊपर नमक वमक लगा के अपने जो ज़मीन के नीचे समुद्र के सामने या नदी के सामने जो ज़मीन होती थी वहाँ पे डाल देते थे, उसे पत्ते वट्टे से लपेट के, और फिर 24 से 48 घंटे के बाद उसको निकाल के खा लेते थे। बट अब वो चीज़ें नहीं होती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है कई छोटी छोटी नई टेक्निक से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सालमन चाहिए होगा। सालमन के फीले आपको चाहिए होंगे और उसका स्किन ऑन होना चाहिए, मतलब कि उसका जो एक तरफ से जो उसका स्किन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका सालमन टिका रहे, नहीं तो सारा सालमन ही टूट जाएगा आपका। दूसरा, आपको एक मिक्सचर बनाना होगा, मिक्सचर जो कि आपको लगाना होगा अपनी सालमन के ऊपर। मिक्सचर में क्या होगा, सॉल्ट और शुगर होगा, जो मोटे मोटे चीनी के दाने होते हैं, मोटी मोटी वो, और सेम कोर्सर सॉल्ट होता है, वो आपको लेना होगा। क्वांटिटी इनकी दोनों की सेम रहती है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। उसके बाद आपको दो प्रकार के सीड लेने हैं यहाँ पे, कोरिएंडर सीड और पेपरकॉर्न सीड। कोरिएंडर माने जो हमारे धनिया के जो गिर गया, मैं रख देता हूँ इसको, ठीक है जी। जो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, रुकेंगे नहीं, मैं इसको कट भी नहीं करूँगा, आप देखिए कितनी बीच में गड़बड़ होती है। तो इसके बाद जो कोरिएंडर सीड होते हैं और जो पेपरकॉर्न के सीड होते हैं, उनको हम लोग लेंगे, जो होल सीड होते हैं, और उसको फिर हम लोग अपने जो मोटर और पैसल होता है ना, इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग रफली ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। आप मिक्सी वगैरह ले सकते हैं, बट पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको शुगर, सॉल्ट, कोरिएंडर सीड और पेपरकॉर्न को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग उसके अंदर जो फ्रेश दिल होती है, हब है, उसको हम लोग चॉप करके वो भी मिक्स कर देंगे। तो एक प्रकार का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब इसमें आप कई सारे वेरिएशन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वुड का होती है, जो दारू होती है वुड का, वो मिला सकते हैं 1-2 चम्मच, ठीक है। या फिर आपके जो लेमन जस्ट हो गया, नींबू की जो छिलके हो गया, वाइट पार्ट नहीं डालना, सिर्फ जो येलो पार्ट। अगर आप लेमन डाल रहे हैं, लेमन डाल सकते हैं, लेमन डालें तो ऑरेंज डाल सकते हैं, कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स आप बोलते हैं उसकी स्किन आप डाल सकते हैं। इन सब का आपको अच्छे से मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद आपको सालमन लेना है, एक ट्रे वगैरह पे रख लेना है, और जो स्किन साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है, और जो ऊपर फीले आपका पिंक फीले नज़र आएगा, और उसके ऊपर इस पूरे के पूरे मिक्सचर को अच्छे से लगा देना है। लगा के अच्छे से प्रेस करना है, एक प्रकार की लेयर आपके पूरे फीले के ऊपर बन जानी चाहिए, ठीक है। जब आपकी लेयर पूरे फीले के ऊपर बन जाएगी, आप उसको 5-10 मिनट वैसे ही रहने देंगे, और उसके बाद उस पर कोई भी एक प्लास्टिक का कवर, जिसको कि हम लोग क्लीन फिल्म बोलते हैं होटल में, वो लगा के उसको फ्रिज के अंदर रख देना है। और फ्रिज में रखने के बाद एटलीस्ट आपको 24 से 48 घंटे करीब रखना है। और उसके बाद आपको जो आपका जो मिक्सचर है, ऊपर से आप देखेंगे काफ़ी हद तक सारा रिस के आपकी मच्छी के अंदर आ गया होगा, या जो भी कुछ बचा है उसको आपको हटा देना है, और फिर एक टॉवल से अच्छे से अपने जो फ़िश को ऐसे ड्राई करना है, जितना भी मॉइस्चर हो निकालने की कोशिश करना है। उसके बाद आप मच्छी के पतले पतले स्लाइसेस कर सकते हैं,
और उसको सर्व कर सकते हैं। इसको भी आप एपिटाइज़र के तौर पे देते हैं। इसको आप चाहे जो क्वेल एग हो गया वो दे सकते हैं। एक रेलिश होता है हमारा, हम लोग कुकुम्बर और डिल का एक सैलड बनाते हैं, उसके साथ दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। कई लोग उस मिक्सचर के अंदर बीट रूट को डाल देते हैं, और बीट रूट का जो कलर होता है वो भी सालमन के अंदर चला जाता है, तो वो भी बड़ा अच्छा देखने में लगता है। तो अगर आप कोई एक सीनियर पोजीशन के लिए जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप एक सूस शेफ़ के लिए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ के लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की डिश बनाइएगा। 2-3 दिन ट्रायल दीजिएगा जाके अपने किचन के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ़ को या कॉर्पोरेट शेफ़ को, तो उनको पता चलेगा कि भाई जिस लेवल का वो CDP या सूस शेफ़ या एग्जीक्यूटिव शेफ़ ढूंढ रहे हैं उनको ये मालूम है। तो ग्रेवलेक्स मैंने आपको आज बता दिया है। इसी प्रकार की और भी कई सारी डिशेज़ हैं। फ्यूचर में होगा, ये भी होगा कि हम लोग ये सब प्रैक्टिकली बना रहे होंगे, क्योंकि 1600 वीडियोस हो गई है और अभी लगभग 82 हज़ार करीब सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं भी चाहता हूँ कि एक बड़ा बेस बन जाए स्टूडेंट्स का, जो कि देख रहा हो कॉन्टिनेंटल के बारे में, बाकी कुछ के बारे में। तो उसके लिए सपोर्ट कीजिएगा, और जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाएंगे और चैनल की रीच और भी लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचती जाएगी, तो हम लोग भी अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन को कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।